Hello friends, get computer knowledge, basic and tally account. So today our topic is evaluation of computer. तो guys आज हम जानेंगे कंप्यूटर का आविष्कार क्यों किया गया और साथ ही ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर से पहले हमारे पास कौन सा डिवाइस पहले आया था और कौन सी मशीनें आई थी। और सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कंप्यूटर का आविष्कार क्यों किया गया। सो गाइस कंप्यूटर का आविष्कार कैलकुलेटिंग पर्पस से किया गया था, जो कि लास्ट स्केल पे जो कैलकुलेशन की जाती थी, तो आज की डेट में वो मैन्युअली हम करते हैं तो कहीं ना कहीं एरर फाइंड होती है। तो उसी गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले जो डिवाइस बनाया गया था वो उसका नाम अबेकस था। जो कुछ उसके बाद कुछ मशीनें बनाई गई, उसके बाद कुछ इंजन बनाए गए, फिर उसके बाद हमारा कंप्यूटर बनाया गया। तो कंप्यूटर का इवेंट कैलकुलेटिंग पर्पस से तो ज़रूर किया गया था, लेकिन आज की डेट में जो देखा जाए तो कैलकुलेटिंग का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर का यूज़ मल्टीटास्किंग प्रोग्राम के लिए कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है, जैसे पावर पॉइंट, MS एक्सेल, HTML एक्स्ट्रा और भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सो गाइस आज के डेट में जो है कैलकुलेशन के लिए एक डिवाइस बना दिया गया है जिसका नाम कैलकुलेटर है। तो हम कैलकुलेशन के लिए जो भी बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो भी हैं, तो उसी से हम सॉल्व करते हैं। सो बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। तो चलिए गाइस अब हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा डिवाइस आया, उसके बाद कौन सा इंजन आया, फिर हम जानेंगे कंप्यूटर कैसे आया हमारे पास। फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारे पास डिवाइस आया था उसका नाम अबेकस था। ये एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि 16वीं सेंचुरी में चाइना ने बनाया था। ये एक वुड का टाइप का होता है जो इस तरीके से दिखाई देता है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जिसके दो सेक्शन होते हैं, एक अपवार्ड होता है और एक डाउनवार्ड होता है। डाउनवार्ड वाली जो वायर होती है उसे हॉरिजेंटल वायर भी कहते हैं, जिन्हें मिड वायर भी कहा जाता है। अपवार्ड में जो ईच वायर होती है वो 2 बीट्स कंसिस्ट करती थी और जो डाउन वायर होती हैं वो 5 बीट्स कंसिस्ट करती थी। इसके दो सेक्शन कर दिए जाते थे विद द हॉरिजेंटल वायर, और इसमें दो वायर होती थी जो कि बीट्स बनाती थी और हर एक बीट्स की अपनी एक वैल्यू होती थी। और जब हमें काउंटिंग करनी होती थी तो इसमें जो अपवार्ड वाली बीट्स होती हैं वो एक डाउन हो जाती थी, जिसकी सहायता से हम काउंटिंग कर पाते थे। और इसका जो अपवर्ड सेक्शन होता है उसे हेवन कहा जाता है और जो डाउनवर्ड वाला सेक्शन होता है उसे अर्थ कहा जाता है। द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइनीज़ अबेकस। चाइनीज़ अबेकस की सक्सेसफुल को देखते हुए उसको इंक्रीज होते हुए देखकर जापान के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक और अबेकस बनाया जिसका नाम जापानीज़ अबेकस रखा गया। आफ्टर देन इसके बाद जो रसिया के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अबेकस बनाया जिन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया। उन्होंने इसमें चेंजेस क्या किया, जो चाइना का जो अबेकस था उसके मिड बार को रिमूव करके और उसमें के हर एक वायर में 10 बिट्स को इंक्रीज कर दिया जिसकी वैल्यू एक थी। दिस वाज कॉल्ड एज द रशियन अबेकस। सो गाइज नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो है नेपियर बॉर्न। तो नेपियर बॉर्न इसका नाम कैसे रखा गया, जो ये स्कॉट्स मैथमेटिशियन जो जिनका नाम जॉन्स नेपियर था उनके नाम पर ही इसका नाम नेपियर रखा गया तथा ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। और इसके बनाने में उन्होंने 11 रूट्स सेट कर दिए थे, जिन्हें बॉन्ड्स कहा जाता है। इसी के लिए इसका नाम नेपियर बॉन्ड्स रखा गया। ही यूज्ड अ सेट ऑफ 11 रूट्स कॉल्ड बॉन्ड्स विथ नंबर ऑफ कार्वेड ऑफ देम। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा जैक्वार्ड पंच कार्ड। इसके बारे में जान लेते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका यूज़ फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो पंच कार्ड को हरमन होलीरथ ने इसे एक परफेक्ट शेप दे दी थी, इसका परफेक्ट यूज़ बता दिया था। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। पंच कार्ड में हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए ही हम पंच कार्ड का यूज़ करते हैं। और ये जो पंच कार्ड है इसे 1801 में फ्रांस के इन्वेंटर जोसेफ जैक्वार्ड ने इसका परफेक्ट आइडिया बता दिया था। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। इन द 19th सेंचुरी चार्ल्स वेबेज जो कि एक इंग्लिश मैन थे, इन्होंने एक मशीन को डिज़ाइन किया था जिसका नाम था
डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। तो इन्होंने दो मशीन बनाई थी, दो इंजन बनाए थे, एक था डिफरेंस और दूसरा था एनालिटिकल इंजन। जब इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था तब उसमें इन्होंने कुछ कमियां फाइंड की, तो उन कमियों को ओवरकम करते हुए एनालिटिकल इंजन बनाया था। अब हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की। हु इज चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब आप सोचेंगे कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? तो क्या चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया था? नहीं, उन्होंने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था, फिर भी उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि एक एनालिटिकल नाम का एक ऐसा इंजन हमें दे दिया था जो कि आज भी की डेट में भी कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से जो इन्होंने हमें इंजन बना के दिया था, उस इंजन की वजह से ही इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जब इन्होंने डिफरेंस इंजन हमें बना के दिया था तो वो बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन को कर पाता था। जो डिफरेंस इंजन था वो ओनली 10th डिस्टेंस ऑफ एक्यूरेशन तक ही दे पाता था, लेकिन इसके बाद इन्होंने 1833 में एक ऐसा इंजन बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। दिस मशीन वाज एबल टू डू ऑल द कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली। अगर हम इसी एनालिटिकल इंजन के बारे में पढ़ें आगे, तो द एनालिटिकल इंजन ऑल्सो हार्ड मेमोरी टू स्टोर द डाटा। जैसा कि मैंने बताया था, उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था जो डेटा को स्टोर करता है, और जो डेटा स्टोर होता है वो पंच कार्ड में स्टोर होता है। तो इट इज़ द बेसिक प्रोटोटाइप ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। लेटर ऑन आफ्टर डिसीज्ड कंप्यूटर वेर made using his idea. Charles Babbage for the invaluable contribution in the field of computer is called as the father of computer. नेक्स्ट है हमारा हार्वर्ड मार्क 1। ये एक फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था जो डॉक्टर हार्वर्ड एकेन के द्वारा डेवलप किया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हार्वर्ड एकेन ने IBM के द्वारा 1944 में इस कंप्यूटर को बनाया था। दिस कंप्यूटर वाज नेम्ड अस ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ऑल्सो हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर। इट वाज अ क्वाइट फर्स्ट मशीन एंड कुड एड 220 डिजिट नंबर इन अ स्पेन ऑफ अबाउट 5 सेकेंड। नेक्स्ट हमारा ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि डिज़ाइन किया गया था 1945 में। इस मशीन में 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए गए थे। जैसे आज की डेट में हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, तो जैसे i5, i4, i3, i7, तो ये पहले के टाइम में नहीं हुआ करते थे। तो इनकी जगह पे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे जो अपने आप में बहुत ही लार्ज साइज़ के होते थे, जिनकी वजह से हमारे कंप्यूटर जो होते थे बहुत ही बड़े साइज़ के हुआ करते थे। हाँ, जैसे अभी हम पिक्चर में देख रहे हैं, जो कि कंप्यूटर होते थे वो उनका साइज़ बहुत ही बड़ा होता था, तथा इन कंप्यूटर को एक स्पेशल रूम में रखा जाता था जो सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही होते थे। इन कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम होती थी जो कि ये हीट बहुत हुआ करते थे। आज की डेट में हम PC को कहीं भी रख देते हैं, अपने किसी भी छोटे से रूम में रख देते हैं, और हीटिंग भी नहीं होते हैं। पर पहले जो इनमें होती थी बहुत ही ज़्यादा हीटिंग होती थी, तो उनके लिए स्पेशल AC रूम होता था जिसमें इन्हें रखा जाता था। तो ENIAC was the first general purpose electronic computer put to a large scale practical use, but it had no internal memory। पर इस कंप्यूटर के अंदर, इस कैलकुलेटर के अंदर
कोई भी इंटरनल मेमोरी नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट जो हमारे पास कंप्यूटर आया था EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि जॉन वन न्यूमन ने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये जॉन वन न्यूमन की है। इन्होंने ही इस कंप्यूटर को बनाया था, इन्होंने ही इस कंप्यूटर का इन्वेंट किया था। ये हमारे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर कर देता था। ये जो कंप्यूटर था वो हमारे डेटा को मेन मेमोरी में सेव कर लेता था। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये मशीन एग्जीक्यूट करती है। इस मशीन में फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया गया था 1949 में। इन दिस मशीन एडिशन ऑपरेशन, जो मैथमेटिशियन ऑपरेशन होते हैं उनके जो एडिशन होते हैं उनका टाइम ये 1500 माइक्रोसेकंड लेता था, और जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनका टाइम ये 4000 माइक्रोसेकंड में कर देता था। नेक्स्ट हमारा UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये एक फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि बिजनेस या साइंटिफिक एप्लीकेशन के यूज़ में किया जाता था। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका इन्वेंट किया था। इसका इन्वेंट 1947 में किया गया था। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। सो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर दे दूँगा। सो जो भी आपको कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो कंप्यूटर के बारे में तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कंप्यूटर के बारे में जो भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको वो वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।